जेडीयू की तरफ से जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसके हिसाब से आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमारे साथ हैं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। ये जो नोटिस जारी किया गया है ये किस बारे में जारी किया गया है आरसीपी सिंह को, इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, कई स्रोत से पार्टी को जानकारी मिली कि उनके द्वारा कई जगह संपत्ति अर्जित की गई है। सत्ता में रहते हुए, सरकार में या फिर पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए कहां से इतनी संपत्ति उनके पास आई, तो इसकी जानकारी पार्टी चाहती है और इसलिए पार्टी ने उनसे जानना चाहा है कि जो ब्यौरा पार्टी को प्राप्त हुआ है इस पर आपका क्या कहना है। पार्टी इसलिए नोटिस पार्टी की ओर से उनको दिया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने जो ज़मीन की खरीद की, जो आरोप लगा है, जो पत्र में जारी किया गया है कि 40 बीघा ज़मीन उन्होंने ख़रीदा है। पत्नी, दोनों बेटियां, जो एक बेटी आईपीएस है, सहरसा में एसपी है, उनके नाम पर, और एक लता। तो ये सारा कुछ 2013 के बाद का है और ये भी आरोप लगाया कि एफिडेविट में भी इसका जिक्र नहीं है। निश्चित रूप से एफिडेविट में जिक्र नहीं है और सच्चाई है तो इलेक्शन कमीशन का मामला बनता है। इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को उनको देखना चाहिए। और बाकी सब लोगों को मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। अब इस परिस्थिति में सरकार से संबंधित ही कोई व्यक्ति पर यह आरोप लगता है तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही गंभीर मामला है और उनको जल्दी से जल्दी इस बात पर क्या कहना है बताना चाहिए। ये बड़ा अजीबोगरीब बात है कि 2013 से पहले वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, लेकिन उसके पहले का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद जब वो राज्यसभा जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, पार्टी में वो शामिल होते हैं, उसके बाद से जिक्र है। क्या एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई कि 2013 से वो भ्रष्टाचार में नहीं थे, 2013 के बाद आए हैं? नहीं, देखिए, अभी तो उस रूप में कि भ्रष्टाचार जो कुछ भी आरोप है उनके ऊपर, उसके लिए कहां से कब संपत्ति आई, कहां से आई, यह तो जांच का विषय है। लेकिन इतना सब लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ऐसी चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर साथ रहकर भी कोई किसी ने ऐसा किया है तो नीतीश कुमार जी की बिना जानकारी में या उनसे दूर हटने के बाद किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन पूरी बात तो जब जांच होगी तभी पता चल पाएगी। उस चिट्ठी को मैंने देखा है, सारे पत्र में ज़मीन का जिक्र तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ज़मीन खरीदना कोई गलत है या उसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला बनता है या जिस पैसे से ख़रीदे गए हैं वो ब्लैक मनी था या किसी से लेन देन का है। आखिर आप लोग वहाँ किस रूप में भ्रष्टाचार देख रहे हैं? नहीं, इसलिए हमने कहा कि अब उनको, पार्टी को जो सूचना कहीं से प्राप्त हुई, स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उनको इन चीज़ों की जानकारी से अवगत कराया जाए। अवगत कराया गया है। प्रथम दृष्टया तो यह मामला भ्रष्टाचार जैसा दिखता ही है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर अभी पहुंचना संभव नहीं है जब तक उनकी ओर से बात ना आ जाए। तो इस बात का इंतजार हम लोग करेंगे कि उनकी ओर से बात आ जाए। लेकिन आप सत्ता में हैं, आपके पास एजेंसीज़ है, प्रशासन है, पुलिस है, केंद्र की भी एजेंसीज़ हैं, ईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, और भी जो एजेंसीज़ इसकी जांच कर सकती है वो भी कर सकते हैं। तो आप लोग सीधा एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं या फिर सीधा इस पर कोई कार्रवाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, यह मामला ऐसा है जिसमें 4 दिन 5 दिन विलम्ब से कोई उस तरह की कार्रवाई हो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए पार्टी का यह प्रथम दायित्व बनता था कि पहले उनको 2-4 दिन का मौका दिया जाए कि उनका क्या कहना है। उससे पार्टी संतुष्ट नहीं होगी, फिर अगला कदम पर निश्चित रूप से पार्टी विचार करेगी। क्या इस मामले को आप कानूनी रूप से भी देखेंगे? क्या किसी से जांच करवाएंगे, किसी एजेंसी से? आवश्यकता अनुसार किसी भी एजेंसी से जांच करवाई जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके सामने में उनके समर्थक, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, ये नारेबाजी हो रही थी। तो बिहार के सीएम रहते हुए नीतीश कुमार के, उसके अलावा कोई पार्टी का नेता इस तरह से समर्थकों से बात करता है और उस पर चुप्पी साध लेता है, तो क्या आपको लगता है कि ये भी खटक रही थी पार्टी को? नहीं, देखिए, पार्टी को खटकने की बात इसमें नहीं है। पार्टी ने तो साफ साफ स्पष्ट कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले से कि कोई भी व्यक्ति
जनता दल यूनाइटेड की परिधि में रहकर इस तरह की नारेबाजी नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए कि पार्टी के बाहर से किसी की इच्छा हो तो उसकी मर्जी, पार्टी के अंदर रहकर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो यह पार्टी इसको तो नहीं बर्दाश्त करती। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आरसीपी सिंह बीजेपी के काफ़ी करीब आ गए थे और बीजेपी में शामिल होने वाले थे, इसलिए उनको भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोपों में ऐसा घेर दिया गया ताकि बीजेपी भी कल को लेने में उनसे संकोच करे? नहीं, देखिए यह मामला अभी जो कुछ भी, जब पार्टी को जानकारी में बात आई उसके बाद ही पार्टी कार्रवाई करेगी ना। तो जब सूचना पार्टी को मिली तब से पार्टी एक्टिव है। पार्टी एक्टिव है और ये बात कहाँ तक खत्म होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।